क्या आप अभी भी सोच रहे हो कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए महंगी जिम की मेंबरशिप और पेड सप्लीमेंट्स चाहिए? तो मेरे भाई, आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि बहुत सारे यंग लोग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस चेस करते हैं और बॉडी इमेज इश्यूज से डिप्रेशन या एंजाइटी तक का शिकार हो जाते हैं। मेरा एक दोस्त रेहान, वो 17 साल का था और हमेशा इसीलिए परेशान रहता था कि वो जिम की मेंबरशिप को अफोर्ड नहीं कर सकता। और आप में से ज्यादातर भाइयों की यही परेशानी होगी। लेकिन क्या जरूरी है जिम जाना? आज रेहान घर पर ही बॉडी वेट एक्सरसाइजेज और सही डाइट से फिट है। और उसने ऐसा कैसे किया, यही बताऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो में हमारा मेन गोल होगा कि हम कैसे बिना बहुत पैसे खर्च किए और बिना ओवर एफर्ट के आपकी बॉडी को बिल्कुल एक नई शेप में ला सकते हैं। क्योंकि सच बताऊं तो भाई, एस्थेटिक बॉडी एक प्लास्टिक सर्जरी की तरह काम करता है। जैसे लड़कियों के लिए मेकअप है, वैसे ही हमारे लिए हमारी एस्थेटिक फिजिक। रेहान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो अभी कॉलेज में था और इसके चलते उसके पास लिमिटेड टाइम, लिमिटेड बजट एंड लिमिटेड एनर्जी थी। उसको ऐसा लगता था कि भाई इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा। लेकिन थोड़ी रिसर्च और कंसिस्टेंसी से उसने भी ये सब टेक्निक्स ट्राई की और अब मैं आपको ये सारे टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप अपने अंदर के एथलीट को जगा सकते हो। पॉइंट 1, रियलिस्टिक गोल्स। ओके, तो सबसे पहले अपने गोल्स रियलिस्टिक रखने होंगे क्योंकि हम अभी और ज्यादा एनर्जी वेस्ट करने के मूड में नहीं हैं। तो रियलिस्टिक गोल सेट करने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि एस्थेटिक बॉडी का मतलब क्या होता है। ये हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स जैसा 0 बॉडी फैट नहीं है। बिगिनर्स के लिए ग्रेजुअल प्रोग्रेस होना चाहिए। तो ऐसा मान के चलते हैं कि ब्रॉड फ्रेम, लीन वेस्ट, डिफाइंड शोल्डर्स और फर्म मसल्स को हम एस्थेटिक बॉडी कहेंगे। अब आपको फोकस करना है कि आप क्या कर सकते हो, जैसे कि पुशअप्स, रनिंग या पुलअप्स जैसे गोल्स सेट करना जो कि नॉर्मल हो। आगे मैं आपको पूरा वर्कआउट बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। रिसर्च कहती है कि परफॉर्मेंस बेस्ड गोल्स जैसे 20 पुशअप पूरे करना या कुछ ऐसा ही करने से नेचुरली बॉडी की शेप भी इंप्रूव होती है। और अभी मैं जो बताने वाला हूँ इसको सुनकर आपको थोड़ा धक्का सा लगेगा क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक कंसिस्टेंट वर्कआउट से पहले साल में एक नॉर्मल टीनेजर 5 से 7 किलोग्राम मसल बना सकता है। तो मेक श्योर कि आप अपने पहले साल में सिर्फ हैबिट बिल्डिंग पर फोकस करो और वर्कआउट से ज्यादा एक्सपेक्ट ना करो, वरना डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। और अगर आपने अब तक इस वीडियो को बंद नहीं किया है तो कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप सच में सीरियस हो अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो चलो अब बात करते हैं वर्कआउट की। पॉइंट 2, इफेक्टिव होम वर्कआउट्स। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जिम मेंबरशिप के बिना बॉडी नहीं बनती। तो भाई मैं बता दूं कि ये सच नहीं है। आप घर पर ही बहुत प्रोग्रेस कर सकते हो सिर्फ बॉडी वेट एक्सरसाइजेस से। पुशअप्स, स्क्वाट्स, लंजेस और प्लैंक्स से पूरी बॉडी के मेजर मसल्स टारगेट होते हैं। ध्यान रखो फॉर्म सही हो, जैसे स्क्वाट में नीज पीछे रहें और पुशअप में बॉडी एकदम सीधी। घर पे बुक या पानी की बोतल से डंबल्स बना सकते हो। बॉटल्स में वेट्स वर्कआउट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। लेवलिंग अप के लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड जरूरी है। अगर कोई एक्सरसाइज बहुत आसान लगे तो या तो रेप्स बढ़ाओ या थोड़ा वेरिएशन ले लो, जैसे नी पुशअप्स से फुल पुशअप्स तक जाना। शुरुआत में वॉल पुशअप्स या नी स्क्वाट्स भी ठीक हैं अगर फुल वर्जन मुश्किल लगे तो, क्योंकि स्टार्टिंग में ही अगर आपने हर वर्कआउट रूटीन सेट कर लिया तो ये आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए वर्कआउट रूटीन सिंपल और फुल बॉडी रखना शुरुआत में बेस्ट है। रोज कुछ ना कुछ मूवमेंट जरूर करो, चाहे 3 दिन फुल बॉडी सर्किट्स हो या फिर अपर लोअर स्प्लिट जैसे रूटीन्स को फॉलो कर सकते हो। ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब पर मिल ही जाएंगे। कार्डियो में किसी फैंसी मशीन की जरूरत नहीं है। वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, जंपिंग जैक्स सब फ्री हैं और फैट कम करने में काम आएंगे। तेजी से एक्सरसाइज करके रेस्ट लेना भी घर पे ही हो सकता है। बस स्टेयर्स चढ़ने का, कॉरिडोर में रनिंग करने का या पार्क में स्प्रिंट्स लगाने का प्लान बनाओ। थोड़ा वर्कआउट करते करते जंप रोप या डांस कर लो। फुल एक्टिव रहने से बहुत फर्क पड़ेगा। अब तक हमने देखा माइंड सेट और वर्कआउट्स, लेकिन अगर राइट न्यूट्रिशन ना हो तो चेंज लिमिटेड रह जाएगा। नेक्स्ट टिप है सस्ता और हेल्दी खाना। पॉइंट 3, बजट फ्रेंडली डाइट प्लान। प्रोटीन ये मसल के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एम करो 1 ग्राम प्रोटीन प्रति पाउंड बॉडी वेट, जो अप्रॉक्स 2.2 ग्राम प्रति किलोग्राम आपके शरीर का वजन होता है। लेकिन अगर आपको सप्लीमेंट्स एक्सपेंसिव लगते हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है, लगेंगे ही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसी चॉइसेस लो, दालें जैसे चना, अरहर, मूंग, अंडे, दूध, दही, पनीर, चिकन। अगर नॉन वेज खाते हो तो सोया चना, फ्लोर, मूंगफली जैसे ऑप्शन भी कभी कभी यूज कर सकते हो। इनमें से मिक्स एंड मैच करो। लेकिन सिर्फ प्रोटीन खाने से ही तो एस्थेटिक बॉडी नहीं बन जाएगी ना। एस्थेटिक बॉडी बनाने के लिए कार्ब्स भी जरूरी हैं। कार्ब्स मोस्टली एनर्जी का सोर्स होता है। चीप कार्ब्स के लिए चावल, रोटी, आलू, शकरकंद, ओट्स, दलिया, ये सब बहुत बढ़िया और बजट फ्रेंडली ऑप्शंस हैं। साथ ही चीनी या कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करो, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ज्यादा रखने हैं ताकि वर्कआउट के टाइम पे प्रॉपर एनर्जी मिले। और अब बात करते हैं हेल्थी फैट्स की, जो कि हमारे हार्मोन्स के लिए जरूरी है, खासकर टीनेज बॉयज के लिए। अफोर्डेबल फैट्स, मूंगफली, अखरोट, नट्स, तिल के बीज, अंडे की जर्दी
इनसे आपको अच्छे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। ओके, तो यहाँ तक आकर आपको लग रहा होगा कि अब तो भाई एस्थेटिक बॉडी बन ही जाएगी, लेकिन ध्यान रखो, हालात सुधारने के लिए खाना और वर्कआउट दोनों जरूरी है। पर अगला टिप है सबसे अंडररेटेड चीज, सही नींद और रिकवरी। ये जानकर आप हैरान रह जाओगे, क्योंकि अगर इसको फॉलो नहीं किया तो भाई नहीं बनेगी तुम्हारी बॉडी। पॉइंट 4, स्लीप एंड रिकवरी। एक्सरसाइज और डाइट जरूरी है, पर नींद सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन है। जब आप सो रहे होते हो तब बॉडी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। इससे मसल्स रिपेयर होते हैं और ग्रो करते हैं। गुड स्लीप से एनर्जी बढ़ती है, मूड भी अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप 6 से 7 घंटे से कम सोओगे तो कोर्टिजोल, जो एक स्ट्रेस हार्मोन है, बढ़ेगा और टेस्टोस्टेरोन घटेगा, मतलब बॉडी फैट बढ़ेगा और मसल कम बनेगा। रेस्ट डेज, वर्कआउट के दिन के बाद 1-2 दिन ब्रेक लो, जिसमें लाइट स्ट्रेचिंग या वॉकिंग कर सकते हो। मसल्स रेस्ट में ही बनते हैं। अगर 7 दिन कंटिन्यूअसली जिम क्रेज करोगे तो बर्नआउट हो जाएगा। लिसन टू योर बॉडी। ज्यादा थकावट या दर्द लगे तो 1 दिन ऑफ लो, इससे मसल्स रिकवर होंगे और अगली बार स्ट्रॉन्गर वर्कआउट कर पाओगे। अब तक हमने देखा फुल बॉडी प्लानिंग, डाइट और रिकवरी, लेकिन एक लास्ट सीक्रेट स्टेप है मोटिवेशन और माइंडसेट, जो आपकी पूरी जर्नी को कभी रुकने नहीं देगा। पॉइंट 5, मोटिवेशन एंड लाइफस्टाइल हैबिट। जर्नी को मैराथन समझो, हर छोटा सक्सेस सेलिब्रेट करो। जैसे अगर आज 5 पुशअप्स बढ़ाए या एक एक्स्ट्रा हेल्थी मील फॉलो किया, खुद को ट्रीट दो, जैसे एक छोटा चीट स्नैक या थोड़ा गेम टाइम। ये स्मॉल विंस आपको वो फीलिंग देती है, यस मैं सही ट्रैक पर हूँ। साथ ही अपनी प्रोग्रेस को नोट करते रहो। फाइंड योर वाई, अपने अंदर की मोटिवेशन को समझो। क्यों कर रहे हो ये सब, खुद से पूछो। अगर 6 महीने में ऐसा फिट हो गया तो लाइफ में क्या फायदा होगा? शायद स्पोर्ट्स में टॉप करना है, कॉलेज में कॉन्फिडेंट दिखना है, या हेल्थ की कोई टेंशन दूर करनी है। जब आपकी वजह क्लियर होगी तो चैलेंजेस में भी आप मोटिवेटेड रहोगे। विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। इमेजिन करो कि आप अपने गोल पर हो, कपड़े टाइट फिट हो गए हैं, आप कॉन्फिडेंट स्माइल कर रहे हो, या फिर अपनी सक्सेस का विजन बोर्ड बनाओ विद हीरोज और इमेजेस। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्साइटेड रहेगा। एंजॉय द प्रोसेस। फिटनेस कोई टॉर्चर नहीं है, उसे फन बनाओ। वो स्पोर्ट खेलो जिसमें मजा आए, क्रिकेट, फुटबॉल, योगा, डांस, कुछ भी। म्यूजिक के साथ वर्कआउट करो, दोस्त से कंटेस्ट सेट करो। जब प्रोसेस एंजॉयबल होगा तो बोर होने का चांस ही नहीं रहेगा। अकाउंटेबिलिटी, एक बड़ी पकड़ लो या कोई ऑनलाइन कम्युनिटी ज्वाइन करो, जिम पार्टनर हो या कोई फ्रेंड या सिबलिंग, जिससे आप हर रोज अपनी रिपोर्ट शेयर कर सको। उनका इंकरेजमेंट बहुत काम आता है। सोशल मीडिया पे मोटिवेशनल पेजेस फॉलो करो। मेंटल गेम, एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जिससे स्ट्रेस कम होता है और मूड अपलिफ्ट होता है। अगर कभी लेट नाइट पढ़ाई से बोर हो जाओ, 10 से 15 पुशअप्स मार लो, मूड भी अच्छा हो जाएगा और एनर्जी भी आएगी। हर रोज थोड़ा एक्टिव रहोगे तो डिप्रेशन से भी बच पाओगे। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि किस तरह रियलिस्टिक गोल्स, स्मार्ट वर्कआउट्स, बजट फ्रेंडली डाइट, सही स्लीप और कांस्टेंट मोटिवेशन से आप अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। याद रखो, एस्थेटिक फिजिक एक लंबी दौड़ है, जल्दबाजी में कुछ नहीं मिलता। सब्र और मेहनत से ही असली रिजल्ट्स आते हैं। आखिर में एक बात याद रखना, ये जर्नी तुम्हारी है। खुद पर विश्वास रखो और हर दिन थोड़ा बेटर बनने की कोशिश करो। जितना सेल्फ इंप्रूवमेंट पर फोकस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, अपने भाइयों के साथ शेयर करो जिन्हें मोटिवेशन और सही डायरेक्शन की जरूरत है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट्स में अपने गोल्स बताओ, या अगर कोई सवाल हो तो बिना झिझक पूछो, मैं हमेशा रिप्लाई करूंगा।